बिहार पुलिस 3 अगस्त 2025 क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 3 अगस्त 2025 क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। आप लोग बताइएगा कि यह प्रश्न किस जिला का है, किस जिला में यह प्रश्न पूछा गया है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार पुलिस 3 अगस्त 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार पुलिस 3 अगस्त 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए। देखिए, एक पुस्तक पूछा गया है। पुस्तक का नाम है स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। ये पुस्तक जो है ये सैयद किरमानी की आत्मकथा है। तो आप लोग बताइएगा कि ये प्रश्न किस जिला में पूछा गया है। और आप जानते हैं कि सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर रह रहा है, तो हो सकता है कि आप में पूछा गया हो या नहीं भी पूछा गया हो, किसी अन्य जिला में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग बताते चलिएगा कि किस जिला का ये क्वेश्चन है और आपके ज़िले में से इसमें कितने प्रश्न हैं, ये भी आप बताइएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स पुस्तक जो है ये सैयद किरमानी की आत्मकथा है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है ना। तो बताइए किस जिला में ये पूछा गया था। तो 1995 में हुई थी, ये पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये 5 मार्च के दिन मनाया जाता है। उसके बाद पूछा गया था बेकल किला, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। बेकल किला है, बेकल फोर्ट, ठीक है ना। बेकल किला, बेकल किला जो है ये केरल के किस शहर में है। तो याद रखिएगा, बेकल किला जो है ना यह केरल में है और यह केरल के कासरगोड में है, ठीक है। ये पूछा गया था प्रश्न। चलिए आप लोग बताते चलिएगा कि किस जिला का क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन किस जिला का है इसमें, ठीक है ना। आपके ज़िले में से कितना प्रश्न है यह भी बताइएगा। उसके बाद पूछा गया था कि कथा वस्तु, इसको कथा वस्तु भी कहा जाता है, कथा वस्तु, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है कि कथा वस्तु की रचना किस संगति यानी कि किस बौद्ध संगति में हुई थी। तो देखिए, कथा वस्तु की रचना जो है ये तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी उसी में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति आपको पता है कि अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में, ठीक है। और यह जो कथा वस्तु है यह मोगलीपुत्र तीस के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तीस के द्वारा, जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया था, मोगलीपुत्र तीस, इन्हीं के द्वारा रचित है ये कथा वस्तु। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि वायुसेना प्रमुख, और वहां पर टर्म दिया गया था कि अगस्त 2024 तक। इसी तरह का क्वेश्चन था ना, अगर आपके जिला में है तो आप प्रॉपर प्रश्न बताइएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर अगस्त 2024 पूछा होगा तो वायुसेना के प्रमुख अगस्त 2024 में थे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, विवेक राम चौधरी, ठीक है। लेकिन जो अमरप्रीत सिंह है ना, इन्होंने 30 सितंबर 2024 को कार्यभार संभाला है। तो थोड़ा सा इस पर सोच समझ करके टिक लगाना था। अगर अगस्त 2024 पूछेगा तो उस समय तो BR चौधरी थे, अमरप्रीत सिंह जो थे ना इन्होंने 30 सितंबर 2024 को कार्यभार संभाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये BPRD की स्थापना पूछा गया। देखिए, कहीं कहीं इस BPRD का फुल फॉर्म भी पूछा गया। तो BPRD का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और देखिए, इसकी स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुई थी। डेट सहित मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ना, ये पुस्तक पूछा गया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आपको पता है ये पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अच्छा, ये पूछा गया था कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि मगध का संस्थापक कौन था। अब देखिए, ऑप्शन में क्या बृहदर्थ था या केवल बिंबिसार था, क्या था ऑप्शन में, ये बेटर तरीके से आपको पता होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में बृहदरथ था या बिंबिसार दिया गया था। तो देखिए, मगध का संस्थापक कौन था? तो देखिए, बृहदरथ को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है ये बिंबिसार को माना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में अगर बिंबिसार दिया होगा तो आप बिंबिसार के साथ जाएंगे, बिंबिसार को ही मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया था, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये आपको पता है कि ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए ये स्टेटमेंट दे करके पूछा गया था, ठीक है ना। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार वाला 2025 वाला 4 शहर में आयोजित हुआ है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका आयोजन बिहार में हुआ था और बिहार के 5 जिले पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में इसका आयोजन हुआ था। तो ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है ना, 4 शहर लिखा गया है। उसके बाद देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कुछ खेल जैसे कि जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जिम्नास्टिक का, शूटिंग का और साइकिलिंग का आयोजन जो है दिल्ली में किया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये पूछा गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया था ये खिलाड़ी का नाम दे करके और शायद मिलान करने के लिए पूछा था, क्या बताइए तो आप लोग। डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, मनु भाकर शूटिंग की हैं और हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद मेजी युद्ध पूछा था, मेजी युद्ध पूछा होगा या मेजी पुनर्स्थापना। मेजी पुनर्स्थापना मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेशन कराया हुआ ना उसमें आपको बताया है। मेजी पुनर्स्थापना का संबंध जापान से है और 1868 में, ठीक है ना। तो अगर मेजी का युद्ध पूछा होगा तब भी 1868 लगाइएगा, या मेजी पुनर्स्थापना पूछा था, आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है ना। जापान से ये संबंधित है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बिहार बंधु का संस्थापक कौन है। बिहार बंधु जो है ये आपका समाचार पत्र है और 1872 में इसे शुरू हुआ था, इसको शुरू किया गया था और केशवराम भट्ट इसके संस्थापक रहे थे, ठीक है ना, केशवराम भट्ट। ये पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि मैगलन, ये मैगलन जो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था मैगलन, ठीक है ना, ये कहाँ का निवासी था ये पूछा गया था। किस देश का निवासी था मैगलन, तो मैगलन पुर्तगाल का निवासी था। उसके बाद देखिए पूछा गया था, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा तो स्पष्ट दिखाई भी देगा। भगोरिया नृत्य कहाँ का है ये पूछा गया था। भगोरिया नृत्य यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो देखिए भगोरिया नृत्य जो है ना ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है उसी के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो ये भील जनजाति समुदाय का नृत्य है भगोरिया, मध्य प्रदेश में। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पूछा गया था कि किस संशोधन में आया था राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है और ये अनुच्छेद 243 के में है, ठीक है ना, 73वां संविधान ऑप्शन में दिया गया था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। अब देखिए कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे, तो ऑप्शन में मनमोहन सिंह का नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो आंसर तो मनमोहन सिंह हो जाएगा, लेकिन और भी जो है प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के मेंबर रहे थे, जैसे कि एक तो मनमोहन सिंह हो गया, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। तो आगे के लिए, आगे के परीक्षा के लिए ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट दे करके दिया गया था कि 1963 में नागालैंड राज्य बना था। बिल्कुल करेक्ट है, 1963 में नागालैंड राज्य बना था। और देखिए कोहिमा इसकी राजधानी है और इसका नाम जो है केवहीरा, यहाँ मैं लिखता हूँ के आधा व है हीरा, केवहीरा गांव के नाम पर जो है ये राजधानी इसका कोहिमा रखा गया नाम, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि राष्ट्रपति को, आखिरी क्वेश्चन है ये वाला पढ़िए, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। तो देखिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976। अच्छा, ये जो 44वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया कि किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वह वापस भेज सकता है। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा, बाध्यकारी किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए आगे देखिए, और भी प्रश्न है। देखिए उसके बाद पूछा गया था कि बीज को रक्षा प्रदान करता है, यानी कि बीज को कवर कौन प्रदान करता है, ठीक है, ये था। और ऑप्शन में स्क्लेरेंकाइमा दिया गया था, तो ये स्क्लेरेंकाइमा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महानदी की सहायक नदी पूछा गया था कि महानदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है, ठीक है ना, कौन सी नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन में दिहांग दिया गया था, यह ब्रह्मपुत्र की नदी है सहायक, तो यहाँ पर दिहांग हो जाएगा। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति का नेता पूछा था। बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुआ था, ठीक है ना, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी और 1917 में ये बोल्शेविक क्रांति है, इसके नेता लेनिन था, ठीक है ना, लेनिन राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था। तो देख सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से अब तक आपको 3 प्रश्न मिल गया। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर 28वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था। 2025 में हुआ है ये राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये कोची के
केरल के कोचीन में किया गया था। तो ये प्रश्न था, पूछा गया। आप लोग प्लीज़ बताइए कि किस जिला का इसमें सर्वाधिक प्रश्न है, ठीक है ना, और आपका जिला जो था कहाँ था और उसमें से कितना प्रश्न है। उसके बाद देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये चौथा स्थान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में, ठीक है। अच्छा, दिरहम पूछा गया था कि दिरहम मुद्रा है कहाँ की, और ऑप्शन में यूएई था, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। तो ये आपको पता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये मीरा कुमार हैं। तो मीरा कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये प्रश्न था, लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं कि आपने एग्जाम दिया है, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रश्न था और इसका आंसर सही मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये प्रश्न था कि किस राज्य में दुकानें जो है ना 94% दुकानें सहकारी समितियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सहकारी समितियों के द्वारा 94%। तो यह इस तरह का क्या प्रश्न था क्या, आप लोग बताइएगा। और लैंग्वेज में अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन में तमिलनाडु भी था, ठीक है। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पूछा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है। तो मैंने यहाँ शॉर्ट पर JLN लिख दिया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न था फ्रेंड्स कि यूवी से, अल्ट्रा वायलेट जो रेज है ना, इनसे बचने के जो सन स्क्रीन होते हैं उसमें मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यूवी से बचने वाले जो सन स्क्रीन होते हैं उसमें जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है, जिंक ऑक्साइड ऑप्शन भी था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किस भाग में सहकारी समितियों का प्रावधान है, ये प्रश्न था। तो आपको पता है कि भाग 9B में सहकारी समिति है, संविधान के किस भाग में, तो संविधान के भाग 9B में है। उसके बाद इस तरह से प्रश्न पूछा गया था और इसमें से बोला गया था कि इसमें विषम को पहचानना है आपको। अब देखिए C3H4 यानी कि 3 का दोगुना करेंगे और -2 कर देंगे, तो 3 दूना 6 और -2 तो 4 आ जाएगा, तो H4। उसके बाद देखिए 5 दूना 10 -2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, बिल्कुल ये एक ही ग्रुप के हैं। यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 और -2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी इसी ग्रुप का है, ये अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये विषम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, और ये फार्मूला तो आपको पता ही है, CnH2n-2 ये किसका है, तो ये एल्काइन का है, एल्केन का प्लस हो जाता है, एल्किन का CnH2n होता है और माइनस जब 2 होता है यहाँ पर तो ये एल्काइन का होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अंगुली नुमा जो विली संरचना होती है ये कहाँ पाई जाती है, शायद इस तरह से प्रश्न था, ठीक है। तो ये छोटी आंत की संरचना होती है, अंगुली नुमा विली जैसी संरचना। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार और वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल का pH मान पूछा गया था। तो ये आपका 7 से अधिक होता है, प्रबल क्षार होगा तो यानी कि क्षार प्रबल है तो 7 से अधिक, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्षारीयता बढ़ता जाता है, ठीक है ना। ये प्रश्न था। अच्छा, अनुच्छेद 30 पूछा गया था। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में। तो आर्टिकल 30 पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, ये भी प्रश्न था, थोड़ा सा लैंग्वेज में आप लोग बताइएगा कि किस तरह से इसका लैंग्वेज था कि कौन सी नदी गंगा में प्रायद्वीपीय भाग से आकर के नहीं मिलती है, शायद इसी तरह से था लैंग्वेज। और ऑप्शन में ब्यास नदी दिया गया था, ठीक है ना। तो ब्यास राइट आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग लैंग्वेज बताइएगा कौन सी नदी गंगा में प्रायद्वीपीय भाग से आकर के नहीं मिलती है। उसके बाद इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था, 2, 8 और 2। तो काउंट करिए, देखिए 2, 8, 2, 10 और 2, 12, यानी कि 12 एटॉमिक नंबर है इसका। और 12 एटॉमिक नंबर जो है परमाणु संख्या किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम क्या है, तो धातु है। तो ऑप्शन में धातु अधातु इस तरह से करके ऑप्शन में दिया गया था। तो ये जो विन्यास दिया गया है ये धातु का है, और धातु कौन सा है, तो मैग्नीशियम। अच्छा, एल्युमिनियम की शायद संयोजकता भी पूछा गया था, तो +3, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हिंदी पूछा गया था कि मुहावरा है गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल होना मुहावरा का अर्थ पूछा गया था। तो ऑप्शन में था सामान्य स्थान पर विद्वान का होना, इस तरह से शायद ऑप्शन था। वैसे आप जानते हैं कि किसी गरीब परिवार में होनहार बच्चा का पैदा होना, ये गुदड़ी का लाल होता है मुहावरे का अर्थ, ठीक है। अच्छा, वीर रस में ऐसा कुछ पूछा गया था, तो ओज गुण की प्रधानता होती है, वीर रस में जो है ओज गुण की प्रधानता होती है, वीर रस में ओज गुण की प्रधानता होती है। तो ओज गुण ऑप्शन में रहा होगा निश्चित रूप से। अच्छा, ये खाली स्थान दिया गया था कि माई ब्रदर इज, खाली स्थान देकर के एक्टर, तो माई ब्रदर इज एन एक्टर लग जाएगा, तो एन राइट आंसर हो जाएगा इसका।
उसके बाद देखिए लड़की का बहुवचन पूछा गया था, तो लड़की का बहुवचन क्या होता है? लड़कियां होता है। लड़की का बहुवचन क्या होता है? लड़कियां होता है। ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि सप्तऋषि में कौन सा संधि है? यहाँ देख लीजिए, सप्तऋषि में जो है कौन सा संधि है? तो सप्तऋषि में गुण संधि होता है। तो हो सकता है पूछा गया होगा मतलब कि कौन सा संधि है, सही गलत करके कुछ भी हो सकता है, बट याद रखना कि सप्तऋषि में आपको गुण संधि है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि अगर द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और केंद्र से दूरी को भी दुगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? देखिए द्रव्यमान अगर दुगुना कर दिया जा रहा है और केंद्र से जो दूरी है उसका जो r² होता है ना, इसको भी अगर दुगुना कर दिया जाता है तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाएगा। क्या? आधा हो जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा गया था, आप लोग बताइएगा कि किस जिला का क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स इसको एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए।